अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आपका एग्जाम है 2025 का, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। और मैं पहले ही ये वार्निंग दे देता हूं कि जितने बच्चे जिनका टारगेट है, जो टॉपर बनना चाहते हैं, 95% लाना चाहते हैं, वो लोग इस वीडियो को ना देखें, ठीक है। जो 95% लाना चाहते हैं वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि यह वीडियो उनके लिए है जो कि अभी तक कुछ नहीं पढ़े और पढ़ के नॉर्मल सा परसेंट मतलब कि 70% लाना चाहते हैं, 80% लाना चाहते हैं, या फिर 85% लाना चाहते हैं, वो भी अभी से टाइम में। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आ रहा है तो बिना पढ़े अगर इतना लाना चाहते हो तो। बाकी देखो, अगर आपको 95% चाहिए तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप यह वीडियो देखो, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए हो ही नहीं सकती। इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं बताया गया, ठीक है। यह वीडियो उनके लिए जो 70-80%, 85% पाना चाहते हैं, तो यही चीजें बताऊंगा। अगर आपको 95% चाहिए, आप टॉपर बनना चाहते हो, तो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक, वो भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एकदम प्रॉपर बढ़िया तरीके से। लेकिन बिना पढ़े इस तरीके के परसेंट चाहते हो तो आज मैं बताऊंगा। और मैं आपके सामने देखो यहाँ पे पेपर ला चुका हूं, जैसे हिंदी का, ठीक है। मैं ऐसे मानूंगा कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, और आप देखोगे सामने ही सामने आपको ट्रिक बताते चलूंगा, जहां से आप उस तरीके से तैयार करके पूरा अच्छे तरीके से करोगे बोर्ड एग्जाम में, और वही चीज से आपको नंबर मिलेगा, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। यह तरीका जान के जाना, ये टॉप 3 तरीका होने वाला है। कौन सा तरीका होने वाला है? ये टॉप 3 तरीका होने वाला है आपके लिए। जब आप भी वीडियो खत्म होगी तो लास्ट में जरूर से थैंक यू कमेंट करके जाओगे, इतना मुझे पता है, क्योंकि ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिली होगी पूरे यूट्यूब में, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि सबसे पहले यह ट्रिक बता रहा हूं कि इस तरीके से आपको करना है। लोग पढ़ा देंगे आपको, ये क्वेश्चन बता देंगे, मुझे पता है कि ये क्वेश्चन बता देंगे, ये क्वेश्चन तैयार कर लो, ये तैयार कर लो, लेकिन ये आपको कोई नहीं बताता कि एग्जाम में अगर कुछ आ ही नहीं रहा है तो क्या करें। मैं ऐसी काफी वीडियो बना चुका हूं इस तरीके की। लेकिन अगर एग्जाम में आपको कुछ आ नहीं रहा तब क्या करोगे, तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। जो कुछ मैं बता रहा हूं वो चीज समझना पड़ेगा, जो तरीके मैं बता रहा हूं वो तरीके समझने पड़ेंगे। चलो यहाँ पे शुरू करते हैं हम चीजें। तो एक बार मैं देख लेता हूं, बाकी हाँ, तो यहां से चलो, आप सभी रेडी हो ना? एक बार कमेंट बॉक्स में रेडी लिख देना, ताकि मैं समझ जाऊंगा। बाकी चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो, पेपर जब मिलेगा उसका वो किस तरीके से रहेगा वो मैं पहले यहां पे बता देता हूं आपको। देखो, इस तरीके से ऐसे कुछ पेपर मिलने वाला है, जैसे यहां पे, ठीक, ये रहेगा पेपर। अब यहां पे दिया रहेगा सन, जैसे 2025 है। फिर जिस भी सब्जेक्ट रहेगा, मान लो हिंदी का अपना पेपर है, तो हिंदी में अभी हम बात कर रहे हैं कि हिंदी में किस तरीके से करना है। हिंदी का अपना पेपर है तो यहां पर हिंदी लिखा गया है, नए पैटर्न पे यह पेपर है। बाकी चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे तो यहां पे आ जाओ ऊपर, इस तरीके की कुछ चीजें हैं, जैसे यहाँ पेपर है। तो देखो, इसमें दिया गया नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये सब चीजें रहेंगी। फिर यहाँ पे देख लो क्या दिया गया, सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं कि कौन से क्वेश्चन करने पर आपको कितने नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है और आप उसे कर दोगे 3 से 4 पेज में तो आपको ज्यादा नंबर मिल जाएगा, 10 नंबर नहीं। ऐसा नहीं होता है। जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। चलो मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूं कि किस तरीके से, अगर मान लो कोई क्वेश्चन 1 नंबर का है तो आपको कितनी लाइन लिखनी है, कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आपको कितनी लाइन लिखनी है, और कोई क्वेश्चन 4 नंबर का है तो कितनी लाइन लिखनी है। चलो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे मैं बताता हूं, यहाँ पे आप लोग नोट कर लेना, समझ लेना। इतने में मान लो कोई क्वेश्चन है, ठीक, जो कि 1 नंबर का है, तो 1 नंबर का है, कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है, कोई क्वेश्चन है 3 नंबर का है, कोई क्वेश्चन 4 नंबर, 5 नंबर और एक 6 नंबर नीचे में कर देता हूं। बस इतने नंबर का ही मैक्सिमम रहता है। निबंध वगैरह छोड़ देते हैं, निबंध की अलग चीजें हो जाती है, 3 से 4 पेज लिखना पड़ता है। अब देखो, इस तरीके से है तो आपको क्या करना पड़ेगा ये मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। कितना लिखना पड़ेगा ये बता देता हूँ। अगर 1 नंबर का है तो 2 लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक, 1 नंबर का है तो 2 लाइन, 2 नंबर का है तो 4 लाइन, उसका डबल लिखना पड़ेगा, 4 लाइन, 3 नंबर का है तो 5 लाइन। आंसर की बात कर रहा हूं, ठीक है, 5 लाइन में आंसर खत्म करना है। 4 नंबर का है तो वहीं पे 7 से 8 लाइन लिखना पड़ेगा, 7 से 8 लाइन। और 5 नंबर का है तो वहीं आपको 5 नंबर के लिए 10 लाइन लिखना ही पड़ेगा, 10 से 12 लाइन। और 6 नंबर का है तो 13 लाइन। अब देखो, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ये सब कोई नहीं बताता, ठीक है। अब मान लो कोई क्वेश्चन आया आपके सामने,
वो दिख रहा है 3 नंबर का है, तो ज्यादा समय मत व्यर्थ करो, उस पर 5 लाइन लिखना है, ठीक है, 5 लाइन लिखना है। मान लो कोई क्वेश्चन आपके सामने आया, वो 5 नंबर का है तो 10 से 15 लाइन, उसके बाद कोई क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 2 लाइन, 2 नंबर का 4 लाइन, कहोगे भैया ठीक है इतना सही है, लेकिन हम लिखेंगे क्या, तो वो चीज अभी आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, ठीक। पहले आप समझ लो कि कितना लिखना है, फिर मैं बताऊंगा कि क्या लिखना है, ठीक है। अब इस तरीके से कुछ, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं कि ये चीजें ऐसे रहेंगी, तो इनका मुझे लगता है स्क्रीनशॉट ले ली होगी। अब मैं ये सब कर देता हूं एरेज। फिर देखो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से तो देखो ये सब तो मान लो बहुविकल्पी पे छोड़ते हैं, डायरेक्ट यहां से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये जो अपना आता है ये क्वेश्चन यहां से, ठीक। जो ये क्वेश्चन आएगा, देखो किस तरीके से क्वेश्चन रहेगा ये पहले समझ लो। अब यहां पे करना कैसे रहेगा, सबसे पहले चीज ध्यान दो कि जो क्वेश्चन है वह आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि वह क्वेश्चन क्या है, तब आपको एक तरीका अपनाना है, मेन कीवर्ड, ठीक। अब ये क्या होता है अभी आप पूछोगे, तो पहले मैं बताता हूं। मेन कीवर्ड, अब ये मेन कीवर्ड आखिर है क्या, ये क्या होता है मेन कीवर्ड, तो ये चीज अब मैं आपको बताने वाला हूं। आखिर इस मेन कीवर्ड को हम क्या बोलते हैं। मेन कीवर्ड मतलब होता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड 2-4 कीवर्ड। अब ये भी मैं समझाता हूं, जैसे कि ये गद्यांश दिया गया है, ठीक। इस गद्यांश में यहाँ पे लिखा गया है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो गद्यांश है इनमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये गद्यांश है, इसको पहले आपको नहीं पढ़ना है, आपको थोड़ा आ जाना है नीचे। देखो नीचे आओगे तो यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अब यह देखो, मुझे पता है ज्यादातर बच्चों को यह वाला चीज नहीं पता होगी, पाठ का नाम और लेखक का, तो चाहो तो छोड़ सकते हो, नहीं तो अब देखना जो भी क्वेश्चन है उस पर लिखोगे ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या डाल दोगे। फिर यहां पे लिखना पाठ का नाम, पाठ का नाम, और फिर लेखक का नाम, फिर ऐसे लिख देना है लेखक का नाम, पाठ का नाम, लेखक का नाम। अब आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो किसी दूसरे का लिख दो, ठीक। यहां तक समझे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा, जैसे रेखांकित अंश की व्याख्या करें। अब जैसे ये क्वेश्चन आया रेखांकित अंश की व्याख्या करें, तो इसके लिए देखो अब आपको क्या करना है, ऊपर आ जाओ, यहां से ऐसे देखो, यहां पे ना रेखा किया रहेगा, जैसे इस जगह पे ऐसे रेखा खींचा रहेगा, ठीक है, तो इसी का ही व्याख्या आपसे कह रहा है। तो अब आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है। देखो मैं बता रहा हूं, कुछ नहीं आ रहा है ना, तो लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिखा गया है, ऐसे लिख सकते हो। नहीं तो फिर से देखो ऐसे लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि, ठीक, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि, उसके बाद यहां से फिर लिखना शुरू करना है। लेखक कहते हैं कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। ये यहां से लेके आपको यहां तक पूरा उतार देना है, लेकिन ध्यान रखना शुरू में एक चीज लिखना है, लेखक कहते हैं कि, इतना जोड़ देना है, उसके बाद आपको ये पूरा उतार लेना है। अब इसके बाद जैसे देखो सेकंड क्वेश्चन है अपना, थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक। अब उतना लिखोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। अब देखो इस तरीके से राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, तो इसका भी आंसर यहां पे मिलेगा। कहां पे मिलेगा, देखो आ जाओ नीचे, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो अब देखो इसमें मेन कीवर्ड जो मैं बात कर रहा था ना, मेन कीवर्ड की, वो यहीं पे आ रहा है, राष्ट्र की कल्पना। सबसे पहला कीवर्ड ये हो गया राष्ट्र की कल्पना, और उसके बाद जो मेन कीवर्ड है ये हमारा असंभव। तो अब आपको ढूंढना है कि ये असंभव कहां पे लिखा गया है। चलो देखते हैं, राष्ट्र की कल्पना और असंभव कहां मिलता है, इसमें ढूंढना है। मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य राष्ट्र का दूसरा राष्ट्र ना हो तो, ये देखो राष्ट्र की कल्पना असंभव, ये देखो मिल गया ना। अब ये जो भी लाइन में मिला वही पूरा लाइन जहां से फुल स्टॉप है वहां से उठा के लिख देना है। देखो कहां पे था इसका पुराना वाला ये, तो देखो पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। सिंपल इतना लिख दोगे आपको नंबर मिल जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, इतना लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं आगे, तो देखो आगे आ जाओ, फिर है यहां पे जैसे चौथा नंबर, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं।
तो अब देखो इसमें भी आपको दो मेन कीवर्ड मिल जाएंगे। कौन से कीवर्ड मिल जाएंगे? कीवर्ड ये हो जाएगा सबसे पहले तो पृथ्वी और जन। देखो पृथ्वी और जन, अब ये दोनों ढूंढना है और मिलकर क्या बनाते हैं। तो ये जो मेन कीवर्ड मिला लास्ट वाला रहता है अपना मेन कीवर्ड, ये हो गया। अगर आप इसको सीख गए ना, ये मेन कीवर्ड ढूंढना, थोड़ा सा हो सकता है आपको टाइम लग जाए, भी ना समझ में आए, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना 2 से 4 बारी तो आप ढूंढ लोगे। अगर मेन कीवर्ड ढूंढना सीख गए तो आंसर आप अपने आप ही लिख दोगे। ठीक, इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो चलो देखते हैं। यहां आ जाओ। पृथ्वी और जन, देखो जन ये है यहाँ, अच्छा पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। तो बस यहां से लेकर यहां तक लिख देना है, यहां से लेकर यहां तक। देखो बड़े ही इजीली हमने ये वाला क्वेश्चन भी हल कर दिया। उसके बाद आता है 5वां नंबर, जैसे ये वाला, पृथ्वी कब मातृभूमि को संज्ञा प्राप्त कराती है। ठीक है, पृथ्वी कब मातृभूमि को संज्ञा प्राप्त करती है, तो ये है 5वां नंबर। चलो देखते हैं संज्ञा इसमें कहां पे आता है, तो ये आ गया संज्ञा। ये देख लो, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि को संज्ञा प्राप्त कराती है, पृथ्वी माता है और जन, बस हो गया, यहां तक लिखना है। तो देखो बड़े आसानी से, मैंने कुछ किया नहीं, उसी क्वेश्चन से ही ढूंढ के उसके आंसर बना दिए। तो इस तरीके से आपको भी नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो ढूंढने का प्रयास करो अपने आप से थोड़ा मेन कीवर्ड। जब भी आप मेन कीवर्ड अगर ढूंढना सीख गए, मेन कीवर्ड, ठीक है, मेन कीवर्ड अगर आप ढूंढना सीख गए तो समझ लो आप 100% उन क्वेश्चन को हल कर डालोगे। इतना मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। ठीक, इतना आप कर डालोगे, इतनी मेरी गारंटी है। तो इस तरीके से करना है, बाकी मैं देखता हूं। रिकॉर्डिंग ऑन है। तो अब जैसे और क्वेश्चन भी हैं, तो चलो और क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अब इसी तरीके से देखो दूसरा पद्यांश आ गया, इसको भी आप कर सकते हो। फिर क्या आएगा, ये देखो पद्यांश आ गया, गद्यांश था, तो अब आ गया पद्यांश। पद्यांश में भी देखो सेम इसी तरीके से, मैं थोड़ा सा नीचे करता हूं। पद्यांश में देखो सेम इसी तरीके से, इसमें पद्य के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें पद्य के क्वेश्चन ढूंढने हैं। बस मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दे रहा हूं, इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, यहां पे चलो, यहां बताएं लायक है, यहां बताता हूं। कोई भी, इसको ना मैं थोड़ा सा पतला कर देता हूं। कोई प्रश्न नहीं छोड़ना, ठीक है, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, सबसे पहला चीज हो गया। और दूसरा चीज हो गया मेन कीवर्ड। ठीक है, जो भी मेन कीवर्ड है, मेन कीवर्ड को फाइंड करना कि मेन मेन चीजें क्या है, वह फाइंड करना। और जो तीसरा एक चीज है, आपका जो लिखने का तरीका होता है ना, ये वाला कॉपी लिखने का तरीका, ये जो कॉपी लिखने का तरीका है ना, यह भी काफी मायने रखता है कि आप किस तरीके से कॉपी लिखते हो। और एक चीज फिर ध्यान रखो, उसके बाद ब्लैक ब्लू पेन का यूज करना, ब्लैक और ब्लू पेन, ब्लैक और ब्लू पेन, इन पेन का यूज करना। ब्लैक ब्लू पेन आप यूज करोगे तो थोड़ी चीजें हाईलाइट कर पाओगे, जिससे एग्जाम में को दिखेगी। बस मेरा मेन मकसद है इस चीज को समझाने का कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, उससे रिलेटेड बना के लिखना है। देखो जब एग्जाम में आपकी कॉपी चेक करेगा ना, उसका बहुत ज्यादा समय नहीं होता, मुश्किल से मुश्किल एक कॉपी के पीछे वो कितना टाइम देगा, 1 मिनट, 1 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकता वो टाइम। 1 मिनट में अगर आपकी वो कॉपी चेक करेगा तो आपको बस लिखना है, नंबर देना ना देना उसके ऊपर छोड़ दो, वो आपको नंबर देगा, आपको लिखना है, लिख कर आना है। अगर आप लिख कर आओगे तो इतना गारंटी के साथ कहता हूं आपको नंबर मिलेगा। तो लिख कर आना है, कोई भी चीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बना बना के लिखना है। नहीं आता तो आप अपने मन से बना बना के लिखो, लेकिन लिखना है। अब चलो और नीचे देख लेते हैं, जैसे निबंध वगैरह इसमें आ जाएगा, नीचे देखोगे तो और बहुत सारी चीजें दी गई हैं। तो मेरा यही चीजें थी कि कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, नहीं आ रहा तो उसको बना बना के लिखो, इसको मेन पॉइंट्स ढूंढो कि आखिर उसके मेन कीवर्ड क्या है, उससे रिलेटेड लिखो।
अगर यह क्वेश्चन का कुछ भी नहीं आ रहा, मान लो ये क्वेश्चन है, इसका कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसकी जगह पर दूसरा क्वेश्चन लिख के चले आओ। लेकिन लिखो, अगर वह क्वेश्चन 7 नंबर का होगा तो 7 नंबर में से एग्जामिनर आपको 5 नंबर तो देगा ही देगा, 5 मार्क, अगर आप लिखे होगे। और जो मैंने आपको पहले एक सिस्टम बताया कि 1 नंबर का है तो 2 लाइन, 2 नंबर का है तो 3 लाइन, 3 नंबर का है तो 5 लाइन, 5 नंबर का है तो 10 लाइन, तो ये वाला सिस्टम जरूर बनाना। देख लेना कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। इस चैनल पे आपको टिप्स और ट्रिक्स देखने को मिलेगी, ठीक, इस चैनल पे टिप्स और ट्रिक्स देखने को मिलेगी। जैसे मैं हिंदी का बताया हूँ, आप चाहते हो कि मैं इंग्लिश का बताऊं तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, भैया इंग्लिश का बताओ, मैं बता दूंगा। तो इस पे टिप ट्रिक देखने को मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करना। इसका टारगेट रखते हैं हम अभी 1K लाइक का, ठीक है, 1000 लाइक का। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यह चैनल अपने दोस्तों के पास भेज देना कि भैया इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ठीक है।